ओके गाइस, सो रिएक्ट नेटिव सीखने की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं यूज स्टेट क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल, तो यूज स्टेट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है बट अभी आप इसको नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ने जाओगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने स्टाइल में चीज़ों को समझाऊंगा, उसके बाद आकर के यहाँ पे आप समझोगे तो चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि हमारा रिएक्ट नेटिव का पूरा पूरा प्लेलिस्ट ऐसा चल रहा है, जहां पे 7 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए और हर चीज को यहाँ पे बेसिक से सिखाया जा रहा है। आपको बताना चाहिए कि इस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट करने के बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख जाओगे, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने सीख जाओगे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक भी सिर्फ आता है तब भी आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। रिएक्ट जेएस नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज को यहाँ पे बेसिक से लपेट रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो चलो अभी हम यूज स्टेट को समझते हैं। यूज स्टेट को बताने से पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप ये प्रॉब्लम समझ गए तो फिर पता लगेगा कि अच्छा, इस चीज़ का सॉल्यूशन के लिए हमें यूज स्टेट यूज़ करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ, एकदम ध्यान से देखोगे, चीज़ों को समझोगे। मैं एक काम करता हूँ, ये जो ऐप डॉट जैसे ना, इसको पूरा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, और एकदम फ्रेज कोड लिखता हूँ। बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल, बीच बीच में ऐसे लिखना चाहिए ठीक है। तो रिविजन होगा कॉन्स्ट, और नाम वही देना है, ठीक है, ऐप। और लाइक यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, एंड आपको पता है कि क्या रिटर्न करता है। ये रिटर्न करता है एक पूरा का पूरा यूआई। सो ये पूरा पूरा यूआई जो है, सबसे पहले एक बॉक्स में लाइक पैक कर दो ऐसे, ठीक है भी, और इसके अंदर सारी चीज़ें। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे एक टेक्स्ट लाइक, है ना। और यहाँ पे मैंने लिख दिया SBS ऑनलाइन क्लासेस। मैंने कहा है कि व्यू का मतलब होता है डिव, जैसे आप HTML में डिव बोलते हो वैसा ही, है ना, बिल्कुल। और ये टेक्स्ट इज लाइक पी टैग। ओके, हाँ जी। अब ये व्यू और ये टेक्स्ट जो है ये कहाँ से आ रहा है? तो ये एक्चुअली में आ रहा है रिएक्ट नेटिव से। रिएक्ट नेटिव का लाइब्रेरी है वहाँ से, ठीक है, ये व्यू और ये टेक्स्ट भी। तो इसको लाइक आपको इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। एंड इसको क्या करना है, आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, सो दैट कि कहीं पे इंपोर्ट किया जा सके, है ना। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इसी नाम से, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमने कर दिया है, यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया, तभी जाकर के ये index.js में हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा हुआ है, अगर आप बढ़िया से देखोगे तो, ठीक है। हाँ जी, ये देख लो, राइट, बिल्कुल। तो चलो ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एंड सेव करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, बढ़िया से थोड़ा देखोगे, ठीक है, गुड। यहाँ पे देखो SBS ऑनलाइन क्लासेस कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये बातें आपको क्लियर होंगी, इसमें कोई लफड़ा वाली बात नहीं होगी। अभी मैं कुछ कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ जी, देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा ऐसे वैर, एंड सपोज मान लो मैंने लिख दिया ऐसे कि डेटा, ठीक है, वैर डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने कुछ भी एक स्ट्रिंग वैल्यू रख दिया। सपोज मान लो मैंने कह दिया कि सब्सक्राइब SBS ऑनलाइन क्लासेस, और यार कर ही देना, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, है ना, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैंने कहा कि डेटा नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैंने ये सब्सक्राइब SBS ऑनलाइन क्लासेस रखा हुआ है। ओके फाइन। अब ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, एंड ये डेटा को बाइंड करना है मुझे यहाँ पे। तो ये काम आराम से कर सकता है। अब जावास्क्रिप्ट का लाइक कोड लिखना है अगर बीच में कहीं पे भी, तो कर्ली ब्रेसेस से लगाना है आपको, है ना, बिल्कुल से। एंड आप लिख दो ऐसे डेटा, तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। देखो अगर आप ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाओगे एंड सीधा लिखोगे ऐसे डेटा, तो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसको सेव करके दिखा दूँ, मैंने इसको सेव करा, देखो आप यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है, बट मुझे बताना पड़ेगा कि देख भाई ये एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है वहाँ से उठाओ। तो मैं ऐसे लिख दूंगा डेटा, एंड अब मैं सेव कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी लाइक कि सब्सक्राइब SBS ऑनलाइन क्लासेस से लिखा हुआ है। मैं अभी डेकोरेशन वोकेशन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, कलर वलर नहीं चेंज कर रहा हूँ, रहने दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी मैंने आपको कंपोनेंट नहीं पढ़ाया, पर कंपोनेंट में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बटन जैसा चीज़ जो है मैं आपको सेपरेटली बता रहा हूँ बहुत डिटेल में। बट अभी के लिए थोड़ा सा अभी इग्नोर करना, बस आपको मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझने पे फोकस करना है, इस पे नहीं, ठीक है। ये कोड मत देखना, बट आप ऐसा समझ लो कि एक बटन मैं बनाने जा रहा हूँ। तो बटन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक जो तरीका है, हाँ, एक जो तरीका है वो है टचेबल ऑपेसिटी, ठीक है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ओके बिल्कुल। एंड बटन का कैप्शन जो होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लिक, या मैं लिख देता हूँ जैसे सब्सक्राइब। ओके, मैंने ऐसे लिख दिया है, या ऐसे जस्ट लिख देता हूँ कि क्लिक। ओके ऐसे, और ये मैं हटा देता हूँ और मैं सिर्फ लिख देता हूँ SBS ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सो यहाँ पे ये जो क्लिक है ना, एक्चुअली में ये टैब होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये प्रेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल प्रेस हो रहा है, आप देख पा रहे हो? हाँ जी।
आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर मैं अभी डिज़ाइनिंग पे लाइक दिमाग नहीं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बस आप समझ लो कि एक बटन है मेरे पास, और देखो बटन बहुत तरह के, डायरेक्ट बटन भी होता है, ठीक है। मैंने ये टचेबल ऑपेसिटी बनाया हुआ है, ये मैं समझाऊंगा आपको बाद में, बट ऐसे फील करो अभी कि एक ऐसा चीज़ है जो टच हो रहा होगा, ठीक है, मतलब प्रेस हो रहा होगा ऐसे, है ना, बिल्कुल। एंड ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। प्लीज़ इस पर दिमाग मत लगाना अभी, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर दिमाग लगाओ। कहानी ये है कि आपके पास एक डेटा है जिसमें एक वेरिएबल है, जिसमें एक वैल्यू है। आपने उस वेरिएबल का जो चीज़ है उसको आपने बाइंड किया हुआ है, आपने उस वेरिएबल को बाइंड किया हुआ है यहाँ पे, और आपने एक बटन बनाया हुआ है। अब स्टोरी ये है कि इस बटन के प्रेस होने पे, ठीक है, तो जैसे ऑन क्लिक होता है ना उधर, यहाँ पे ऑन प्रेस है, ठीक है। एक फंक्शन को हम कॉल करना चाहेंगे, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। एक फंक्शन को हम कॉल करना चाहेंगे, फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये सब मैं इवेंट हैंडलिंग वगैरह आपको अलग से बताऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, प्लीज़ नहीं समझ में आए तो दिमाग मत लगाना भी, ठीक है। बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऑन प्रेस करने पे यहाँ पे एक फंक्शन को मैं कॉल करूँगा प्रेस करने पे, ठीक है। मैं ये सब डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो एक्चुअली में यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन। तो ऑन प्रेस होने पे ये फंक्शन कॉल कर ले जाएगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो मैंने एक एरो फंक्शन ऐसे बना दिया, राइट, बिल्कुल। हाँ, मैंने एक एरो फंक्शन यहाँ पे ऐसे बना दिया, एंड यहीं पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, ठीक है। और ये फंक्शन चाहो तो आप दूसरी जगह पे डिफाइन कर सकते हो, एंड यहाँ पे कॉल कर सकते हो, मतलब उसका नाम लिख सकते हो खाली। देखो मैं आपको ऑन प्रेस अलग से समझाऊंगा, बट ऐसे समझ लो कि ऑन प्रेस और यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन लिखा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप चाहो तो डेफिनेशन कहीं और लिख दो और खाली फंक्शन का नाम लिख दो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, चलो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कंसोल में खाली लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने लिखा यहाँ पे ऐसे हेलो, समझ के मैं क्या बोला। मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखना जैसे मैं इसको टैप करूँगा ना, मतलब प्रेस करूँगा ना, ये यहाँ पे लॉग होगा हेलो, ठीक है। मैंने ये क्लिक मारा, ये देखो हेलो लॉग हुआ ना, बिल्कुल। फिर एक बार और मैंने ये करा, ये देखो फिर से हेलो, ये हुआ। सो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ से कट करके, प्लीज़ ये मेन चीज़ नहीं है अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये ऑन प्रेस वगैरह मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे करा है मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, और एक नाम दे देता हूँ कॉन्स्ट, और लाइक ऐसे कुछ मैंने डेमो लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा ऐसे, बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने बाहर में ऐसे लिख दिया है, आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। हाँ बिल्कुल, आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। और यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस छूट गया था, उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। एंड इसी चीज़ को आप ऐसे लिखते हो थोड़ा, अब आपको समझ में आ रहा होगा, गुड, ठीक है, हाँ जी। तो मैं क्या बोला कि अभी यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन हमें डालना था, तो फंक्शन को मैंने बाहर में डिफाइन कर दिया, उसका एक नाम दे दिया डेमो। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है डेमो, दैट्स इट। यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन मैंने कहीं और करा है, और उसका नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया, दैट्स इट। तो सेम चीज़ होगा, सेम चीज़ होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक मारा, ये देखो हेलो, ओके। तो मेन चीज़ ये नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ ये है कि जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये डेटा का वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए। तो डेटा इज इक्वल टू कर दो हेलो सत्या, ठीक है, बढ़िया से सुनोगे। कंसोल में लॉग मैं करना चाह रहा हूँ किसको पता है, डेटा को। थोड़ा सा बढ़िया से फील करना इस कोड को, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बढ़िया से देखोगे अच्छे तरीके से। सी एक्चुअली में क्या है, थोड़ा बढ़िया सा फील करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखो जैसे ही ये कंपोनेंट लोड होगा, मतलब ऐप कंपोनेंट, ठीक है, ये लोड हुआ तो क्या होगा, डेटा नाम का एक वेरिएबल बनेगा। ये रहा डेटा नाम का एक वेरिएबल बना, इसमें स्टोर है SBS ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, बिल्कुल। अब ये फंक्शन की तो अभी बात ही मत करो, क्योंकि ये फंक्शन एग्जीक्यूट तब होगा जब इसको कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन अभी चल नहीं रहा है। चल कौन सा रहा है, ये कोड। तो जब ये कोड चलेगा तो क्या होगा, एक व्यू रिटर्न कर रहे हैं, ये रहा एक व्यू, ठीक है, पूरा पूरा। उसमें टेक्स्ट में जो है वो डेटा को बाइंड किया जा रहा है। तो डेटा में क्या है, SBS ऑनलाइन क्लासेस, तो ये बाइंड हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हो। उसके बाद एक बटन है, ये रहा वो बटन, क्लिक लिखा हुआ है। जब इस बटन को प्रेस किया जाएगा तो डेमो फंक्शन चलेगा। डेमो फंक्शन क्या है, ये रहा, ठीक है। तो ये फंक्शन चलेगा, ठीक है, बहुत ही शानदार। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे क्लिक पे प्रेस कर दिया, मान लो कर दिया, तो ये फंक्शन अब चलेगा। अब ये फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, डेटा में आ गया हेलो सत्या। सो जो यहाँ पे डेटा में SBS ऑनलाइन क्लासेस था, यहाँ पे आ गया क्या, हेलो सत्या। बात समझ आ रहा है मैं क्या बोला। एंड कंसोल में लॉग हो जाएगा डेटा का वैल्यू। तो डेटा का वैल्यू अभी क्या है, हेलो सत्या।
तो हेलो सत्या यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब देखना, तो डेटा का वैल्यू अब चेंज हो गया। ये डेटा का वैल्यू जो SBS ऑनलाइन क्लासेस था, अब यहां पे हो गया हेलो सत्या। बट ध्यान से सुनोगे, आप एक चीज नोटिस करना कि यही डेटा का ना आखिर वैल्यू यहां पे हमने बाइंड करा है, यहीं पे तो बाइंड करा है ना। तो डेटा का वैल्यू हेलो सत्या हो गया, लेकिन यहां पे अभी भी SBS ऑनलाइन क्लासेस ही दिख रहा होगा, जबकि ये डेटा में वैल्यू हो चुका है हेलो सत्या। बट यहां पे स्टिल अभी आपको क्या दिख रहा होगा, SBS ऑनलाइन क्लासेस पुराना वाला। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ और फिर मैं इसका रीजन बताता हूँ कि लाइक कैसे ही हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक मारा, यहाँ पे देखो हेलो सत्या हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो सत्या हो गया। हाँ, यहाँ पे मैंने प्रेस करा, यहाँ पे हेलो सत्या हो गया। तो डेटा का वैल्यू चेंज हो गया है, डेटा का वैल्यू चेंज हो गया है। पहले SBS ऑनलाइन क्लासेस था, अब हेलो सत्या हो गया है। तो डेटा का वैल्यू चेंज हो गया, बट यहाँ पे UI में डेटा का वैल्यू अभी भी वही रेंडर हो रखा है, SBS ऑनलाइन क्लासेस। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोला? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे ये प्रॉब्लम है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये डेटा का वैल्यू आपने भले चेंज कर दिया, ये डेटा का वैल्यू चेंज हुआ है, नहीं हुआ ऐसा बात नहीं, हुआ है। लेकिन ये डेटा का वैल्यू चेंज होने पर ये जो UI है ये री रेंडर नहीं हुआ है। अगर ये UI री रेंडर होता, दोबारा से रेंडर होता, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये UI दोबारा से रेंडर होता, दोबारा से अगर ये कोड चलता, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? ये UI दोबारा से अगर रेंडर होता, तब जा करके ये SBS ऑनलाइन क्लासेस चेंज हो जाता। क्योंकि जब दोबारा से रेंडर होता तो पता चलता है अच्छा इसमें अब हेलो सत्या है, तो डेटा का वैल्यू अभी हेलो सत्या है, तो हेलो सत्या यहाँ पे बाइंड हो जाता। समझ गए मैं क्या बोला? ये फील करो कि भले हम यहाँ पे अभी के कोड के अनुसार हम डेटा का वैल्यू भले चेंज कर दे रहे हैं, बट हमारा UI जो है दोबारा से रेंडर नहीं हो रहा है। समझ गए? तो हमें कुछ ऐसा लाइक करना पड़ेगा कि जैसे ही डेटा का वैल्यू चेंज हो, ये UI दोबारा से रेंडर हो। समझ गए? दोबारा से रेंडर होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कोड दोबारा से चलेगा। तो अभी देखेगा डेटा में क्या है, तो अभी डेटा में हेलो सत्या, तो हेलो सत्या डिस्प्ले कर देगा। समझ गए? ये चीज कैसे करना है, यही चीज हमें सीखना है अभी, ठीक है? बिल्कुल। तो यहां पे ये जो हमने वेरिएबल बनाया ना, ये वेरिएबल ना बना करके, वेरिएबल जैसा ही होता है, बट अभी हम इसको यहां पे एक स्टेट बोलेंगे, ठीक है? बिल्कुल। देखो ये वेरिएबल ही होगा, प्लीज आप ध्यान से समझोगे। बट एक ऐसा वेरिएबल जिसको ट्रैक किया जा रहा होगा कि इसमें कुछ वैल्यू चेंज हो रहा है क्या। देखो नाम डेटा ही रहने देते हैं, बात को समझोगे। एक ऐसा वेरिएबल, मैंने कहा एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जिसको ट्रैक किया जा रहा होगा लगातार से। हाँ, ट्रैक किया जा रहा होगा लगातार से उसके स्टेट को। हाँ, उसके हर स्टेट को ट्रैक किया जा रहा होगा। इनिशियल वैल्यू कुछ होगा, फिर जैसे इसमें वैल्यू चेंज होगा उसको तुरंत से ट्रैक कर लिया जाएगा, एंड जैसे ये वैल्यू चेंज हो ये UI रेंडर कर दिया जाएगा। तो अभी जैसे इसका वैल्यू चेंज हुआ ना, तो उसको ट्रैक नहीं किया गया कि वैल्यू चेंज हुआ या नहीं हुआ। समझ रहे हो मैं क्या बोला? तो मैं अभी यहाँ पे इस डेटा वेरिएबल को ऐसा एक चीज बनाऊंगा जिसके वैल्यू चेंज होते ही इसको ट्रैक कर लिया जाएगा कि अच्छा इसका स्टेट चेंज हुआ है। स्टेट मतलब एक अवस्था, बस हमारे क्या, जैसे अभी इनिशियल कुछ वैल्यू है तो वो एक स्टेट है, फिर वैल्यू चेंज होगा तो फिर वो एक दूसरा स्टेट होगा। समझ गए? तो जैसे उसका स्टेट चेंज हो, जैसे उसका स्टेट चेंज हो, हम उसको ट्रैक कर लेंगे, ठीक है? अब ये चीज नॉर्मल वेरिएबल से नहीं होना है, तो कैसे होना है? इसके लिए हमें बेसिकली यूज स्टेट का मदद लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना कि अभी ऐसे इसको क्रिएट करेंगे, ध्यान से सुनोगे। कॉन्स्ट लिखना है एंड दो चीज आपको लिखना है, ये वेरिएबल का नाम डेटा कॉमा। अब ना ये वेरिएबल में वैल्यू अगर लाइक आपको चेंज करने हैं, ठीक है? अभी एक ऐसा वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, थोड़ा अलग टाइप का वेरिएबल, स्टेट क्रिएट करने जा रहे हैं। बेसिकली उसको स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट। ये वेरिएबल नहीं बोलेंगे, अब इसको स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है? तो हम एक ऐसे स्टेट क्रिएट करने वाले हैं, ध्यान से सुनोगे, जिसका नाम मैंने दिया है डेटा। ये सेम एज लाइक वेरिएबल नेम, बट इसका वैल्यू जो है डायरेक्ट से चेंज नहीं होगा, एक फंक्शन की मदद से होगा। तो वो फंक्शन का नाम आप दोगे, ठीक है? मैंने यहाँ पे नाम कुछ भी दे दिया, सेट डेटा, ऐसे लाइक, ठीक है? बिल्कुल। और इक्वल टू लिख करके आपको लिखना है यूज स्टेट, और ये यूज स्टेट जो है वो आ रहा होगा रिएक्ट से। समझ गए? और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है और आपको इनिशियल वैल्यू डालना है, जो वैल्यू आप इनिशियलाइज करते हो ना, जैसे डेटा लिख करके लाइक ये ऐसे इनिशियल वैल्यू, वही इनिशियल वैल्यू यहाँ पे डाल देना है।
पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनना, मजा आएगा तो प्लीज़। तो यहाँ पे मैं गया और मैं एक स्टेट क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, वो जो वेरिएबल क्रिएट करना आप बोलते हो ना, आप स्टेट क्रिएट करने जा रहे हो, ठीक है बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा, ये वेरिएबल का नाम, एंड एक फंक्शन जिसके मदद से उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर रहे होंगे, मतलब उस डेटा का वैल्यू चेंज कर रहे होंगे। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कायदे से सेट डेटा ऐसे हमने दिया है, ठीक है बिल्कुल। इज इक्वल टू, फिर लिखना है आपको यूज स्टेट, यूज स्टेट ऐसे लिखना है। और ये देखो रिएक्ट से आ रहा होगा, समझ गए? हाँ बिल्कुल, ये रिएक्ट से आ रहा है, रिएक्ट नेटिव से नहीं, रिएक्ट से आ रहा है, ये रिएक्ट का हुक्स है। हाँ, इसको हुक्स बोलते हैं बिल्कुल। यही सब कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से लाइक क्लास कंपोनेंट यूज़ किया जाता था, बट यही सब चीज़ आकर के अब क्लास कंपोनेंट यूज़ करना जरूरी नहीं है, आप फंक्शनल कंपोनेंट से ही करो और काफ़ी सिंपल होता है, समझ गए? बेकार में उसमें दिस जो कीवर्ड था ना, वो बहुत परेशान करता था, क्लास कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए लाइक रिएक्ट वालों ने भी बोला कि यार आप फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करो। मैंने आपको ये चीज़ ईजी कर दिया है यूज स्टेट जैसे हुक्स की मदद से, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स लाइक आते थे फंक्शनल कंपोनेंट में, वो क्लास कंपोनेंट सेम करते थे पहले, एंड वो प्रॉब्लम का अब सॉल्यूशन आ चुका है फंक्शनल कंपोनेंट में भी। तो यूज स्टेट उनमें से एक है, ठीक है बिल्कुल। बहुत सारे हुक्स आए और फंक्शनल कंपोनेंट की मदद से आप वो सारा काम कर सकते हो जो क्लास कंपोनेंट से किए जाते थे। तो मैंने कहा कि यूज स्टेट, और यहाँ पे आपको सेम लिखना है और इनिशियल वैल्यू डालना है। तो इनिशियल वैल्यू मैं डालना चाह रहा हूँ SBS, ध्यान से देखोगे, SBS ऑनलाइन क्लासेस। मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये डेटा एक्जैक्टली सेम है वेरिएबल नेम की तरह। तो आपने यहाँ पे डेटा ऐसे बाइंड कर दिया ना, आपने डेटा ऐसे बाइंड कर दिया, तो अब भी डेटा में क्या है, SBS ऑनलाइन क्लासेस है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? तो डेटा बाइंड हुआ तो SBS ऑनलाइन क्लासेस दिखेगा। अब जैसे ये प्रेस होगा तो अब वैल्यू इसका ऐसा नहीं चेंज कर सकते आप, इसको सिर्फ यूज़ करना है यहाँ से डेटा निकालने के लिए। अगर उस स्टेट से वैल्यू निकालने हैं तो ये डेटा लिखोगे, ठीक है। एंड अगर उसमें वैल्यू सेट करना है तब तो फिर यहाँ पे ऐसे नहीं, बल्कि इस फंक्शन को कॉल करना है। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लाइक वैल्यू चेंज करना है तो सेट डेटा, ठीक है, और वैल्यू पास कर दो, जो भी लाइक वैल्यू आप रखना चाहते हो। तो मैं रखना चाहता हूँ हेलो सत्या, ये तो कर रहे थे ना बिल्कुल। अब मजा आएगा, ध्यान से सुनोगे, मैंने कहा अब मजा आएगा, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है प्लीज़, बढ़िया से सुनोगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा पूरा कोड, ठीक है। लुक एट हियर, स्टोरी ये है कि सबसे पहले ये एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं डेटा नाम का, ऐसे समझ लो डेटा, ठीक है। इससे निकाला जा रहा होगा, ओके, वैल्यू जब भी यहाँ से निकालना होगा तो निकलेगा यहाँ से। एंड एक चीज़ है सेट डेटा, एक फंक्शन है, ठीक है, इससे वैल्यू डाला जा रहा होगा। तो ये ऐसा समझ लो कि एक घर है, ठीक है, जिस घर में अगर लाइक आपको वैल्यू डालने हैं तो सेट डेटा की मदद से आप डाल रहोगे, एंड वैल्यू निकालना है तो डेटा की मदद से निकाल रहोगे। समझ गए मैं क्या बोला? बिल्कुल। और इनिशियल वैल्यू जो है मैंने इनिशियलाइज कर दिया, अगर आपको ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक रख सकते हो, डबल कोट्स खाली डाल देना, बट मैंने इनिशियल वैल्यू डाल दिया है SBS ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, SBS ऑनलाइन क्लासेस। तो इनिशियली ये वैल्यू है, इस घर में रखा हुआ है, ठीक है बिल्कुल, इस बॉक्स में रखा हुआ है, ऐसा समझ लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर लाइक वैल्यू अगर रखना हो तो आप इसको कॉल करोगे, हाँ, इसके मदद से, सेट डेटा की मदद से। एंड वैल्यू निकालने हो तो ये डेटा की मदद से, पहला निकालने के लिए ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये वेरिएबल नेम की तरह है प्लीज़, ये वेरिएबल नेम की तरह जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करते हो तो वैसे ही, बस वैल्यू रखने के लिए आप इसको मदद करोगे, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यू रखना है तो इसकी मदद से हम वैल्यू रखोगे, इस डेटा में अगर वैल्यू रखना है तो ये सेट डेटा की मदद से रखोगे, ठीक है बिल्कुल वही बात है। इनिशियल वैल्यू हमने रख दिया SBS ऑनलाइन क्लासेस, है ना, बिल्कुल इस तरीके से। इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, ये UI रेंडर होगा, मतलब रेंडर होगा, सॉरी, ठीक है, ये UI रेंडर होगा। तो क्या आएगा, टेक्स्ट डेटा, तो डेटा क्या है, SBS ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। अभी एक बटन है, ऑन प्रेस पे डेमो ये कॉल होगा, ठीक है, ये डेमो चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या लिखा हमने, सेट डेटा हेलो सत्या। तो सेट डेटा को हम पास कर दे रहे हैं, सेट डेटा एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन जिसके मदद से हम इस डेटा में वैल्यू चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये SBS ऑनलाइन क्लासेस हट जाएगा, एंड अब यहाँ पे क्या गया, हेलो सत्या। तो इसका स्टेट हमने चेंज करा है, एक्चुअली में क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, ठीक है। पहले इनिशियल स्टेट कुछ और था, अब स्टेट चेंज हो गया। जैसे ही ये स्टेट चेंज होगा, जैसे ये स्टेट चेंज होगा, ये कोड दोबारा से चलेगा। मैंने क्या बोला, ये कोड दोबारा से चलेगा, समझ गए? तो ये UI दोबारा रेंडर होगा, हाँ बिल्कुल, ये UI दोबारा रेंडर होगा। तो डेटा में अब की बात देखो, दोबारा से जब रेंडर होगा तो डेटा में अब दिखेगा क्या है, तो हेलो सत्या है, तो यहाँ पे हेलो सत्या दिख जाएगा, समझ गए? बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। मैं आपको दिखा दूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, और देखो SBS ऑनलाइन क्लासेस, जब मैं इसको क्लिक करा, बूम, देखो यहाँ पे हेलो सत्या हो गया। हाँ जी बिल्कुल, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, मैंने कहा ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी ये चीज़ क्लियर हो गया
कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये हमने क्या करा है, डेटा नाम का एक स्टेट हमने क्रिएट करा है जिसमें इनिशियल वैल्यू एसबीएस ऑनलाइन क्लासेस है। एंड जब भी इस डेटा में हमें वैल्यू चेंज करना होगा ये सेट डेटा फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उसमें वैल्यू पास कर देंगे। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल यही स्टोरी है। एंड जैसे ही डेटा का वैल्यू चेंज होगा ये यूआई दोबारा से रेंडर हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो ये पूरी पूरी बात है। अच्छा, सच में ऐसा ये यूआई दोबारा सरेंडर हो रहा है क्या? हाँ, ये बात मुझे कंफर्म करना है, सच में कंफर्म करना है आपको। मैं आपको कंफर्म करके दिखाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। सो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जस्ट यहाँ पे एक कुछ भी कोड लिख रहा हूँ। मैंने लिखा है console.log, ठीक है, और मैंने जस्ट लिख दिया UI रेंडर, ठीक है, हाँ UI रेंडर्ड, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब बढ़िया से देख लो अच्छे तरीके से, है ना। और मैं बाकी कंसोल निकाल लेता हूँ, बस एक ही कंसोल है, थोड़ा बढ़िया से देखना, ठीक है। देखो मैंने सेव करा एंड मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा पूरा रीलोड करता हूँ। यहाँ पे R प्रेस करोगे ना तो ये रीलोड हो जाएगा, ठीक है, दोबारा से एप्लीकेशन। तो ये देखो UI रेंडर्ड है क्योंकि सबसे पहली बार चला होगा तो ये रेंडर्ड हुआ, ठीक है। एसबीएस ऑनलाइन क्लासेस था पहले, यहाँ पे दिख गया, चलो ठीक है। UI रेंडर्ड, हाँ, मतलब ये वाला चला है तो इसका मतलब ये कोड चला होगा, ठीक है, बिल्कुल, तभी तो ये चला ना, ऐसे डायरेक्ट से तो ये चला नहीं होगा, है ना, बिल्कुल। अब मैं इसको प्रेस करूँगा एंड आप देखना अगर ये कोड दोबारा चलता है पूरा पूरा, अगर ये कोड दोबारा पूरा पूरा चलता है तो ये दोबारा से लॉग भी होगा। ये बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोला, ये दोबारा से लॉग होगा। तो मैंने इसको टैब करा, ये देखो हेलो सत्या हो गया, हाँ बिल्कुल, एंड वापस ये दिख रहा होगा UI रेंडर्ड। क्लियर है बात? इसका मतलब ये वाला कोड दोबारा से चला है, मतलब ये दोबारा से रेंडर हुआ है जैसे ही ये डेटा का वैल्यू, डेटा का स्टेट चेंज हुआ है। समझ गए? बिल्कुल। डेटा का स्टेट अब पहले एसबीएस ऑनलाइन क्लासेस था, अब हेलो सत्या हो गया, तो ये पूरा दोबारा से कोड ये पूरा पूरा चला और इस दौरान पाया कि डेटा का वैल्यू अब जो है वो एसबीएस ऑनलाइन क्लासेस नहीं बल्कि हेलो सत्या हो गया, तो हेलो सत्या यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया एंड जैसे कि तैसे ये सारी चीज़ें। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये स्टेट में आप जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू रखे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यहाँ पे एरे भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। बट हाँ यार, आपको फील हो गया होगा जरूर से, ठीक है। आगे बहुत बार यूज़ करने वाले हैं तो आप टेंशन ना लो, अभी ये बहुत बार यूज़ होगा, है ना, बिल्कुल। ओके, अब यार अगर ये सारी चीज़ें आपको मज़े से समझ में आया अच्छे तरीके से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर मारो यार, वो मुझे ना प्ले बटन अब मुझे चाहिए, वो मेरा अब लाइक टारगेट बन चुका है, वो प्ले बटन मुझे भी दिलाओ, ठीक है। आप भी दिला सकते हो, तो मारो सब्सक्राइब फटाफट, है ना, और दोस्तों में शेयर मारो, ठीक है। बाय।